तो हेलो गाइस, जैसा कि आपने देखा है कि पति ब्रह्मचारी सीरियल के एपिसोड 65 में उन दोनों की सगाई होने के लिए ईशा ने उनको अंगूठी पहनाने का तरीका बताया था। हवेली के ड्राइंग रूम में रौनक है, चारों ओर सजावट, मेहमान, मिठाइयों की खुशबू, लेकिन सूरज की आंखों में बेचैनी है। सबकी नजरें सूरज और काव्या की सगाई पर टिकी हैं। ईशा किनारे खड़ी है, अपने आंसुओं को जबरन रोकती हुई सूरज की ओर देखती है। धीरे धीरे वह आगे बढ़ती है, भीड़ को चीरते हुए सूरज के सामने आ खड़ी होती है। उसकी आवाज कांप रही है, लेकिन उसमें दृढ़ता है। अगर तुम्हारा दिल आज भी मुझे अपनी पत्नी नहीं मानता तो इस सगाई में एक शब्द मत बोलना। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंचन के हाथ से मिठाई की प्लेट गिरने को होती है। बिंदिया की आंखों में गुस्सा चमकता है। ताई माँ की आंखें संदेह से भर जाती हैं। सूरज की आंखों में एक क्षण को दर्द उभरता है। उसकी मुट्ठियाँ बंध जाती हैं, होंठ कांपते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। ईशा उसकी आंखों में देखती है, फिर हल्की मुस्कान के साथ एक कदम पीछे हट जाती है। समझ गई, जवाब मिल गया। काव्या मुस्कुराती है, आगे बढ़ती है और सूरज का हाथ पकड़कर उसे अंगूठी पहनाने लगती है। सबके चेहरे पर तनाव और उत्सुकता का अजीब सा मिश्रण है। तभी सूरज का हाथ रुकता है। रुको। हर कोई चौंक कर उसे देखता है। मैं झूठ के साथ नई शुरुआत नहीं कर सकता। तेज गुस्से से उबल पड़ता है। क्या पागलपन है ये सूरज, उसी लड़की के लिए सबको शर्मिंदा कर रहा है जिसने तुझे छोड़ दिया, जिसे तुमने ठुकराया। समझा वो मेरी पत्नी है और आज मैं उसे उसका हक देने जा रहा हूँ। ईशा की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन अब उसमें उम्मीद की चमक है। मैंने वादा किया था और मैं अपना वादा निभाना जानता हूँ। ताई माँ आंखें मूंद लेती हैं, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। बिंदिया होंठ भींच लेती है। काव्या की माँ आगे आती है, आंखों में आंसू, लेकिन स्वर कठोर। अगर ये सगाई नहीं हुई तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। ईशा तुरंत उनके पास जाकर उनके पैर छूती है। माफ कीजिए, लेकिन रिश्ता मजबूरी से नहीं, प्यार से बनता है। काव्या टूट चुकी है, उसकी आंखों में लाचारी है, दर्द है। अगर तुम्हें वही पुरानी बीवी चाहिए थी तो मुझे बीच में क्यों लाया? काव्या, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं तुम्हें वही दे सकता हूँ जो मेरे पास है, और मेरे पास सिर्फ ईशा के लिए प्यार है। तेज की आंखें लाल हो जाती हैं। हाथ में गिलास लिए हुए वह उसे टेबल पर पटक देता है। कमरे में तनाव और हताशा का सागर है, लेकिन सूरज सबको अनदेखा करते हुए धीरे धीरे ईशा की ओर बढ़ता है। वह उसकी आंखों में देखता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। क्या अब भी मेरा हाथ थामोगी? ईशा रोती है, लेकिन मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। सूरज के पिता, जो अब तक लापता थे, बाहर आते हैं। सब हैरान रह जाते हैं। आज नाग देवता की पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि रिश्तों की परीक्षा थी, और जिसने इसे पास किया वही मेरा असली वारिस है। वह सूरज और ईशा को आशीर्वाद देते हैं। जियो बेटा, अब इस घर में सच्चाई की जीत होगी। बाहर से आती आवाजें, कुछ तेज कदमों की आहट। अनिल जीजू और मती दीदी हवेली में दाखिल होते हैं। पापा जी, आप जिंदा हैं? मती दीदी की आंखें भर आती हैं। मुझे मेरी बहू ने बचाया। मेरी ईशा ने सबकी आंखें भर जाती हैं। लेकिन बिंदिया, तेज और काव्या अब भी निःशब्द हैं। काव्या चुपचाप अपने कमरे में जाती है, दरवाज़ा बंद करती है, आईने के सामने खड़ी होती है। धीरे धीरे वह अपना मेकअप हटाती है, चेहरा तमतमाया हुआ, आंखें लाल। सूरज, तुमने मुझे ठुकराया उस लड़की के लिए जो तुम्हें छोड़ चुकी थी। वह आईने में अपनी आंखों में देखती है। अब देखना, वही ईशा तुम्हारी कमजोरी बनेगी। मैं उसे हर हाल में मिटा दूंगी। तभी कमरे का दरवाजा फिर से खुलता है। एक परछाई अंदर आती है। एक महिला, लंबा घूंघट, तीखी आंखें, होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। तुम्हें उसकी तबाही चाहिए और मुझे उसका सर्वनाश। चलो हाथ मिलाते हैं। काव्या चौंक कर देखती है। तुम कौन हो? मैं ईशा के अतीत की वो परछाई हूँ जो उसका वर्तमान भी लील जाएगी। महिला की आंखों में आग है, उसके चेहरे पर ऐसा सन्नाटा है जो तूफान का संकेत देता है। काव्या की आंखों में चमक है बदले की। तब खेल शुरू होता है। महिला मुस्कुराती है। और यह अंत नहीं, अभी तो शुरुआत है।